14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। आरोप साबित हुए, जिस तरह से अजय पाल लांबा ने भी कहा। आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे राजीव, क्या उन्होंने स्वीकार किया है अपना आरोप? कुछ इस तरह की बातें पुलिस से सामने आई है क्या? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस की जांच हुई है, पुलिस ने रणनीति बना करके जो कोशिश की है वो सबके सामने आई है कि कहीं ना कहीं पुलिस एक समय चाहती थी कि कई बार आसाराम ने झूठ बोला, गलत कहा, और बाद में जिस तरह से स्वीकारोक्ति की है, जो मनई का आश्रम था वहां पे जाके जो रिक्रिएशन किया गया उससे कुछ तथ्य बाहर आए हैं। जो मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ हुई है उसमें कुछ तथ्य आए हैं, और साथ ही साथ शिवा को जो हिरासत में लिया गया था, जो आसाराम का सहयोगी है, इन दोनों को सामने सामने बिठा करके जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई है तो दोनों के जो बयान आए हैं वो विरोधाभासी थे। उसके आधार पर कहीं ना कहीं पुलिस को यह लग रहा है कि जो जांच पुलिस ने की वो सही है, और पुलिस ही जल्दी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा करके चालान पेश करने की तैयारी कर रही है। श्वेता जी राजीव, तो क्या यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम जो थी, पूछताछ कर रही थी, वो अपने इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट है, या फिर रिमांड में लेने की बात भी कहीं ना कहीं कही जा रही थी कि रिमांड अवधि भी बढ़ाने के लिए कह सकते हैं कोर्ट से? देखिए, जिस तरीके से पुलिस के सामने एफआईआर आती है, एफआईआर के स्टडी करने के बाद में उन्होंने सम्मन जारी किए। जब सम्मन जारी किए तो आसाराम नहीं आए और उनकी टीम के दूसरे लोग भी नहीं आए, मगर शिवा जिस तरह से एक दिन पहले वहां आकर सरेंडर करते हैं, और कहीं ना कहीं दोनों के जो बयान कंट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी हैं, तो उससे कहीं ना कहीं पुलिस को एक कामयाबी मिली। पुलिस ये मौका देना चाहती थी कि कम से कम आसाराम आ जाए, अगर वो नहीं आए तो भागते रहे, झूठ बोलते रहे, गलत बयानबाजी करते रहे, और कहीं ना कहीं समर्थकों को आगे करने की कोशिश करते रहे। तो जब कहीं भी कोई आरोपी होता है या अपराधी होता है, वो अपने अपराध को, पाप को छुपाने की कोशिश करता है, वो उतना ही ज्यादा उजागर होता है। यही पुलिस ने उसको छूट देकर की कोशिश की। ये एक पुलिस की रणनीति थी और रणनीति पे कामयाब हुई है। और आज पुलिस के जो यहाँ पे डीसीपी हैं अजय लांबा के चेहरे पे साफ तौर पर यह संतुष्टि झलक रही थी कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के तहत जितने भी प्रमाण थे वो जुटा लिए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्द जब चालान पेश होगा, अभी इस मामले में शिल्पी की गिरफ्तारी बाकी है, अभी इस मामले में अभी शिवा को गिरफ्तार नहीं किया गया, अभी हिरासत में बताया गया, उसकी गिरफ्तारी बाकी है, एक और कर्मचारी की गिरफ्तारी बाकी है। तो कहीं ना कहीं जैसे सबकी गिरफ्तारी हो जाती है तो चालान पेश होगा। पुलिस पूरी तरह से अपनी जांच से संतुष्ट नजर आ रही है। श्वेता जी राजीव, बिल्कुल जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ राजीव, कहीं ना कहीं अपने बयान बदलते रहे आसाराम, बात पहले नहीं स्वीकारी, धीरे धीरे करके एक एक करके बात स्वीकारी, लड़की के आरोप को लेकर जिस तरह से बात कही जा रही थी। और खास बात की कल ही उन्होंने कहा था कि जेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अपवित्र हो जाऊंगा। अब जबकि उन्हें जेल भेज दिया गया है न्यायिक अभिरक्षा में 14 दिन की, किस तरह के इंतजाम अंदर किए गए हैं? देखिए, जिस तरीके से एफआईआर सामने आती है और आसाराम अपने सत्संग के अंदर साफ तौर पे कहते हैं कि मैं उस छात्रा को नहीं जानता, उसके बाद उनका बयान आता है कि मैं जोधपुर गए, उस दिन जोधपुर में था ही नहीं। उसके बाद एक एक करके बात को स्वीकार करते हैं कि मैं जोधपुर में था, उस लड़की से मिला, बंद कमरे में मिला, और जो आज रिक्रिएशन जो कल कराया गया उससे कई तरह की सारी चीजें सबके सामने आ गई। अब जब जोधपुर की जेल में भेजा गया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये है वो जोधपुर की जेल जहां पे पहले जो सलमान खान है उसको भी यहाँ अंदर रहना पड़ा, यहाँ पे महिपाल मदेरणा और जो मलखान सिंह उनको भी रहना पड़ा। और सबसे ताजुब की बात तो यह कि यहाँ पर आसाराम को सत्संग की भी व्यवस्था रहेगी। जेल में नियमित रूप से सत्संग होते हैं, और चूंकि उन्होंने कहा है कि अगर उनको जेल भेजा गया तो कुछ कर सकते, तो उस लिहाज से अंदर सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था की गई है, और साथ ही उनके लिए एक अलग बैरक रहेगा। उन बैरक के अलावा अभी इस वक्त अगर बात करें तो जेल के अंदर उनका मेडिकल चेकअप शुरू हो गया है। यहाँ पर अभी आते ही उनका असली नाम लिखा गया, क्योंकि वो आसाराम के नाम से अलग चीज है, उनका असली नाम आसू मल है, वो नाम लिखा गया। डॉक्यूमेंट्स पूरे अगर अंदर चेकअप हुए, अब उनका मेडिकल हो जाएगा, और मेडिकल के साथ आज शाम को उनको दाल रोटी से काम चलाना पड़ेगा, और कल सुबह जब इनको मिलेंगे तो चने और चाय से काम चलाना पड़ेगा। जो जेल के नियम है वो सभी के लिए बराबर होते हैं, वो सब उनको जेल में करना पड़ेगा। श्वेता जी राजीव, बिल्कुल, यानी कि आम अपराधियों की तरह ही जिस तरह से इंतजाम किए जाते हैं जेल के अंदर, आसाराम को भी अब वही खाना पड़ेगा, उसी तरह रहना पड़ेगा। लेकिन कह सकते हैं खास बात यह कि सत्संग का इंतजाम जरूर कर दिया गया है आसाराम के लिए, जिस तरह से वो चाहते थे। देखिए, चूंकि कैदियों को सही रास्ते पे लाने के लिए पश्चाताप की बात उनको स्वीकार, उनसे कहीं गलती हुई है, तो ये जेल की जो रिफॉर्म जो नियम बने हुए हैं उनमें सत्संग पहली प्राथमिकता है। अंदर नियमित रूप से सत्संग होता है, तो कहीं से सद्बुद्धि आए, अच्छी बुद्धि आए, वो अच्छे काम करें। तो कहीं ना अंदर जिस तरह की व्यवस्था है वो सत्संग की व्यवस्था नियमित रूप से होती है। और आज सुबह भी जैसे कि हमारे जो संवाददाता शिव प्रकाश पुरोहित ने कवर किया था कि वो उन्होंने पूजा अर्चना की है जहां उनको आरएसी में रखा गया, तो आज भी वो पूजा अर्चना शाम को भी कर पाएंगे, आरती कर पाएंगे, और कल सुबह से जब उठेंगे तो यहाँ तो चूंकि बड़ी जगह तो उनको योग की भी व्यवस्था रहेगी, और वो आराम से पूजा अर्चना करेंगे, सत्संग भी कर पाएंगे। श्वेता जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो
आसाराम का सत्संग अब भी जारी रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आश्रम में सत्संग होता था और अब वो सत्संग करेंगे जेल में।